अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम लेग ऑफ मटन स्लीव्स बनाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए ये हमने अपना चार्ट ले लिया है। हम सबसे पहले अपनी कटिंग इस चार्ट पे करेंगे। सबसे पहले हम इस पे अपना पैटर्न बना के फिर हम अपने कपड़े पे उसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। जितना हमने आर्म होल लिया है उसके हिसाब से ही हम इसकी स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे। हमने 9 इंच अपना आर्म होल रखा था, तो इस तरीके से डबल में हमने 9 इंच अपनी इसकी चौड़ाई रख ली है स्लीव्स की। इसके बाद हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। इसकी जो हमें लेंथ चाहिए तैयार वो 20 इंच चाहिए, तो हम 21.5 पे मार्क कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ऊपर से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जहाँ से हमारी दोनों साइड ओपन है वहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। फ्रेंच कर्व की मदद से इधर गोलाई दे लेते हैं। ऊपर की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नीचे जहाँ पे हमने अपना ओपन स्लीव्स कितनी ओपन रखनी है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमें जो अपनी स्लीव्स की ओपनिंग रखनी है वो 6 रखनी है। 1 इंच हमारा सीम अलाउन साइड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इधर मार्क कर लिया। अब पेंट स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे अपनी स्लीव्स को। जो ये हमारे सेंटर का मार्क है, यहाँ से हम ऊपर से 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 4 इंच पे मार्क करने के बाद इस जगह से हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से हम फिर 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जहाँ पे हमारा कर्व ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने इस साइड पे भी 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। फिर 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हम 4 इंच तक अपना स्लीव्स को काट लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। हम इसे पूरा नहीं काटेंगे, एंड में ज़रा सा इसे इसके साथ जॉइंट रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम अपना कपड़ा बिछाते हैं, उस पर अपना पैटर्न रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये हमने अपना कपड़ा बिछा लिया है। हमारा जो कपड़ा है वो सिंगल में है। इसको इस तरीके से हमने जो ये पैटर्न बनाया था इसको अपने कपड़े के ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। इस तरीके से हमने अपने पैटर्न को अपने कपड़े पे बिछा लिया है। इन दोनों के बीच में हम 6 इंच का गैप देंगे, क्योंकि हमें सेंटर में बिल्कुल बीच में हमें 2 प्लेट देनी है, 1-1 इंच की, एक इधर और एक इधर। इस तरीके से हम 3 प्लेटें इधर डालेंगे और 3 प्लेटें इधर डालेंगे 0.5 इंच की, तो 6 इंच का हम इसके बीच में गैप देंगे। इस तरीके से हमने अपना इसका गैप मेजरमेंट कर लिया है। अब फ्रेंच कर्व रख के हम इधर अपनी गोलाई दे लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं हमने इधर अपना गोलाई दे लिया है। अब इस पैटर्न के मुताबिक जैसे इसकी शेप है बिल्कुल अपने कपड़े पे इसी तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं पैटर्न के मुताबिक अब हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इस तरीके से इसके सेंटर में इसकी क्रीज बना लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमने अपने सेंटर में क्रीज बना ली है। सेंटर में क्रीज बनाने के बाद 1 इंच हम इसके इस साइड पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम क्रीज के दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। 1-1 इंच का मार्क करने के बाद अब हम 3 इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे आधा इंच का मार्क कर लेंगे। आधा इंच गैप छोड़ने के बाद अब हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आधा इंच हम अपनी प्लेट का मार्क करेंगे। इसके बाद फिर हम 2 इंच का मार्क करेंगे और आधा इंच का अपनी प्लेट का मार्क करेंगे। इस तरीके से एक हमारी इधर 1 इंच की प्लेट हो गई, जो आधी इंच की, मतलब कि 1 इंच का मार्क किया, जो आधी इंच की हमारी प्लेट डलेगी। इसके बाद हमने 3 इंच का गैप छोड़ा,
फिर आधा इंच पे मार्क किया, फिर उसके बाद 2 इंच का गैप छोड़ा, फिर आधा इंच का मार्क किया, फिर 2 इंच का गैप छोड़ के आधा इंच का हमने मार्क किया। सेम काम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने मार्किंग के अकॉर्डिंगली अपने प्लेट्स डाल लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटर की प्लेट्स डाल लेंगे। सेंटर की जो प्लेट्स का रुख होगा वो क्रीज की तरफ होगा। ये हमने 1 इंच का मार्क किया। इस तरीके से हम अपने इस कपड़े को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से रख के इस पर स्टिच कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारी जो सेंटर की पास प्लेट थी वो सारी हमने डाल दी हैं। जो सेंटर के पास थी प्लेट्स 2, वो उसका रुख हमारे क्रीज की तरफ होगा। बाकी जितने भी हम प्लेट्स डालेंगे उसका रुख दूसरी साइड पे होगा। अब आप ये देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरीके से प्लेट्स डल गई हैं। प्लेटें जब हम डाल रहे थे तो हमारी जो स्लीव्स का सीधा साइड था वो ऊपर की तरफ थी। अब हम स्लीव्स को उल्टा करेंगे और इसकी बिल्कुल सेंटर में इलास्टिक लगा लेंगे। ये हमने इतनी चौड़ी इलास्टिक ली है और इसकी जो लेंथ रखी है वो 10 इंच है। अब इस तरीके से हम इसको अपनी प्लेट्स को खोलेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में अपनी इलास्टिक लगा लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह की तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइडों पे स्टिच कर लेंगे।